योगी का मतलब किसी धर्म जाति को बढ़ावा देना नहीं होता है। मुख्यमंत्री का मतलब सभी जाति धर्म का रक्षा करना होता है। मुख्यमंत्री का काम होता है और योगी का काम जो किसी काम में सफल नहीं है। यह कैसा योगी है? भारत के मुसलमानों को खुले आम कत्लेआम किया जा रहा है और इस देश के सच्चे सनातनी हिंदू भाई खामोश हैं और विपक्षी पार्टी सो रहा है। संभल मस्जिद में मंदिर खोजे जाने पर इस हिंदू ब्राह्मण का ये ऐलान सुन बीजेपी भी परेशान हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, 4 बच्चे जो है मुस्लिम बच्चे ही तो थे। हाँ। वो मौत की घाट उतर गए। उनके घर में जाकर के देखिए आप किस तरीके का मातम है। वो कोई अंबानी अडानी के घर के बच्चे नहीं हैं, वो कोई शलभ मणि त्रिपाठी जैसे अमीर घराने के बच्चे नहीं हैं कि आप संभल में दंगा करा करके इस देश को बांटने का काम करेंगे। बिल्कुल कराएंगे। मैं तो खुलेआम कर रहा हूँ आपके चैनल पर कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगे भड़काए जा रहे हैं, 2027 की पटकथा लिखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ स्वयं इस देश के मुख्यमंत्री किसी जाति मजहब धर्म का नहीं होता है, लेकिन आप एक विशेष समुदाय के खिलाफ जो है जबरदस्ती जो है आगजनी भड़का करके, दंगा भड़का करके इस देश को जो है आग में झोंकना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी आखिर क्या कारण है जो हर कीमत पर अडानी को बचाना चाहते हैं? हम जब सवाल अडानी के ऊपर खड़ा करते हैं, आरोप अडानी के ऊपर लगाते हैं, अडानी को कटघरे में खड़ा करते हैं, अडानी के खिलाफ आंदोलन करते हैं, नरेंद्र मोदी क्यों बीच में आते हैं? भाजपा क्यों बीच में आती है? आखिर भाजपा को क्यों दिक्कत होती है? अगर भाजपा को दिक्कत होती है, आप सब देखिए आज के 3-4 दिन पहले जब अमेरिका ने उन पे FIR दर्ज की, मुकदमा दर्ज किया और फर्जीवाड़ा के केस में मुकदमा दर्ज किया, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम लोगों ने जब कहा कि हम जो है उनके खिलाफ संसद भवन का जो है संसद घेराव करेंगे, तुरंत ही बीजेपी के बड़े से बड़े लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। क्यों? इस बात का जवाब मुझे दे बीजेपी। आप बताइए क्यों कर रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या रिश्ता है आखिर उनका अडानी के साथ में? एक ही चीज़ समझ में आती है इन सभी गतिविधियों को देख करके कि अडानी जो हैं, अडानी नरेंद्र मोदी के भगवान हैं। अच्छा। और या तो मोदी अडानी के भगवान हैं। हाँ। 2 में से कोई तो एक किसी का भगवान है, और इसीलिए अडानी के खिलाफ आज भारतीय युवा कांग्रेस ने यहाँ जो है संसद घेराव का कार्यक्रम रखा है। कोई एक कटघरे में खड़ा होगा, कोई एक जेल जाएगा, दूसरा अपने आप सारी सच्चाई बताएगा कि हमने भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ क्या क्या किया है इतने सालों में। यही कारण है आज हजारों की संख्या में जंतर मंतर पे भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से उदयवान शिव जी के नेतृत्व में हम लोग एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि अडानी को जेल भेजो और हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दो। जब तक वो जेल नहीं जाएगा तब तक इस देश के, हिंदुस्तान के युवा इसी तरीके से रोडों पर भटकते रहेंगे और ये हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ एक दिन अडानी को लेकर खबर चलती है और अब लगातार पिछले 2 दिन से संभल का जो पूरा मसला हुआ है उसको उजागर किया जा रहा है। अडानी जैसा बड़ा मुद्दा जो है वो गायब हो गया है। कि इस देश की मीडिया नहीं है, इस देश की भाड़ मीडिया हो गई है। मुझे ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि आप भी उसी मीडिया से आते हैं, क्योंकि उस मीडिया और आप में अंतर है। आप सब अपने रिस्क पर लेकर के, अपना कैमरा माइक लेकर के जो है सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। आपका तो चैनल कभी कभी डिमोनेटाइज कर दिया जाता है क्योंकि आप सच्चाई दिखाते हैं। कभी आपका कैमरा छीन लिया जाता है, कभी आपकी माइक छीन ली जाती है। मैं बात कर रहा हूँ उस मेन स्ट्रीम मीडिया की जिसपे इस देश की सरकारें हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं, हजारों करोड़ रुपए के उनको जो है वो एडवर्टाइज देती हैं। उस देने के बाद में भी उनको कोई एक ऐसा मौका चाहिए होता है कि जब भी मोदी के ऊपर सवाल खड़ा हो, सरकार के ऊपर सवाल खड़ा हो, अडानी अंबानी के ऊपर सवाल खड़ा हो, कोई एक ऐसा मुद्दा मिल जाए ताकि उनको छिपाया जा सके। उन्हें संभल मिल गया, वो संभल दिखाएंगे। कभी उनको 12 मन की बहराइच मिल जाएगा, वो दिखाएंगे। कभी उनको हिंदू मुसलमान मिल जाएगा, वो दिखाएंगे। लेकिन इस हिंदुस्तान की वास्तविक स्थिति को कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इस हिंदुस्तान की स्थिति से कोई सरोकार ही नहीं है। और वो चैनल जो हैं वो सब अडानी के ही तो चैनल हैं, सरकार के ही टुकड़ों पर तो पलने वाले वो चैनल हैं। यदि वो इस देश की स्थिति को अपनी स्थिति समझ करके दिखाने का प्रयास करते तो आज देश के हालात कुछ और होते। लेकिन आप देखिए, इतना बड़ा मामला, अमेरिका ने FIR दर्ज की, धोखाधड़ी के मतलब रिश्वत के मामले में FIR दर्ज की। पूरा देश आज अडानी के खिलाफ खड़ा है, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है। क्या गोदी मीडिया में किसी भी एक एंकर ने इतनी हिम्मत दिखाई सवाल पूछने की? नहीं दिखाई। यही कारण है आज भारतीय युवा कांग्रेस के हजारों युवा सड़क पर हैं
और वो एक ही बात नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है? या तो नरेंद्र मोदी अडानी के भगवान है या अडानी मोदी के भगवान है, और दो में से किसी ना किसी एक भगवान को ये देश के यूथ सजा देने के लिए आज सड़कों पर आए हैं। किसी एक को तो जेल जाना पड़ेगा, और जब तक एक जेल जाएगा नहीं तब तक दूसरा दूसरे की सच्चाई बताएगा नहीं। 19 तारीख को ASI की टीम जाती है मस्जिद का सर्वेक्षण करने, लेकिन फिर कल सुबह दोबारा टीम पहुंच जाती है। आखिर जब एक बार सर्वेक्षण हो चुका था तो दोबारा कल क्यों गए? साथ ही में हिंदू संगठन भी मौजूद था, नारेबाजी भी। क्या जानबूझ के उत्तेजित करने के लोगों को कोशिश की जा रही है? आपको एक नारा याद होगा आजकल, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? ये सोच समझ करके दिया गया। चलो भाई हम बटेंगे नहीं, है तो बात समझ में हमें आती है, हम नहीं बटेंगे, आप भी मत बटना, आप भी मत बटना। लेकिन काटने को किसकी बात कर रहे हो? ये तो सबको मालूम है कि किसको काटना चाहते हो आप, किस तरीके से इस देश को फिर से जो है वो हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसा देना चाहते हो आप। इसीलिए जगह जगह आपने पिछले बाराबंकी बहराइच में एक वहाँ पे जो है हिंसा भड़काई, एक राम गोपाल मिश्रा नामक का एक लड़का भेंट चढ़ गया। आपने संभल में वहाँ 3, अब 4 हो गए। हाँ, 4 बच्चे जो है मुस्लिम बच्चे ही तो थे, वो मौत की घाट उतर गए। उनके घर में जाकर के देखिए आप किस तरीके का मातम है। वो कोई अंबानी अडानी के घर के बच्चे नहीं हैं, वो कोई शलम मणि त्रिपाठी जैसे अमीर घराने के बच्चे नहीं हैं। उनके घर के लोग ऑक्सफोर्ड और लंदन में पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, निहायत ही गरीब घर के लोग हैं। आपने उनकी जान ले ली और आपका अपना मंसूबा कामयाब हो गया। आप हिंदू मुसलमान करने में सक्षम हो गए, आप देश में आग लगाने में सक्षम हो गए, पूरे देश को बांटने में सक्षम हो गए। यही कारण है बार बार आप इस तरीके के दंगों को भड़काएंगे ताकि इस देश की वास्तविक स्थिति का से जो है हिंदुस्तान की जनता का ध्यान भटकाया जा सके, नरेंद्र मोदी को बचाया जा सके, अडानी को बचाया जा सके, सरकार को डिफेंड किया जा सके। यही कारण है। आप कह रहे हैं भाजपा वाले बांट रहे हैं, लेकिन पीएम तो कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अरे अब बिल्कुल सही कहते हैं वो अडानी और नरेंद्र मोदी एक है तभी तो सेफ हैं। अच्छा। जिस दिन अडानी और मोदी अलग अलग हो जाएंगे वही करने के लिए यहाँ आए हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अडानी मोदी जब तक एक रहेंगे तब तक हिंदुस्तान को बेचते रहेंगे, हिंदुस्तान की संपत्ति को बेचते रहेंगे, हिंदुस्तान की संपत्ति को कुर्क करते रहेंगे। और जिस दिन अडानी और मोदी अलग अलग हो जाएंगे, अडानी जेल जाएगा, नरेंद्र मोदी खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएंगे, खुद ब खुद कबूल देंगे जेल में बैठ करके कि हमने इस देश में देश के खिलाफ 10 सालों में 12 सालों में क्या क्या षड्यंत्र इस देश के खिलाफ रखे हैं। यही कारण है वो जो बटेगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं। अब जरूरी है कि नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच में दीवार पैदा करके इनको अलग अलग करना, क्योंकि जब तक ये अलग नहीं होंगे तब तक हमारा देश बचेगा नहीं, हमारा देश तब तक एक नहीं होगा। ये एक रहेंगे तो देश में जहर फैलता रहेगा और नरेंद्र मोदी इस देश के खिलाफ इसी तरीके से षड्यंत्र रचते रहेंगे। योगी जी नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, फिर बहराइच में हिंसा कैसे होती है, बाराबंकी में भी वैसी हिंसा होते होते बच जाती है, और उसके बाद अब संभल। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ इस पर, जिस व्यक्ति का लालन पालन पोषण स्वयं मूल जलूल बयानों के साथ हुआ हो, जिसकी राजनीति की शुरुआत दंगों से हुई हो, राजनीति की शुरुआत पिस्टल कट्टे तमंचों से हुई हो, वो इस देश को या इस प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को क्या सुरक्षित रखने की बात करेगा? मुख्यमंत्री बनते ही इनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज थे, आपने सबसे पहले मुकदमे हटाए। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो, पुलिस महिला कर्मी सुरक्षित नहीं है वहाँ पर, शिक्षा मित्र के हमारे तमाम साथी सुरक्षित नहीं, युवा वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आए दिन किसी न किसी अनजान लोगों को पकड़ करके वो किसी अपराध में जो है लिप्त नहीं होता, आप उसका एनकाउंटर कर देते हैं। कभी बहराइच और बाराबंकी में हिंसा होती है, कभी संभल में हिंसा होती है, अनगिनत लोग उसमें मारे जाते हैं। ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है? किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो आप? पूरा प्रदेश जिसको ये उत्तम प्रदेश बना रहे थे कि उत्तम प्रदेश हम बनाएंगे, आपने उसको अपराध युक्त प्रदेश बना दिया है। देखिए योगी जी का यही नारा महाराष्ट्र में कारगर साबित हो गया, कह रहे हैं कि इसी नारे की वजह से देखिए महायुति जीत गई है। देखिए एक चीज आपको बता देता हूँ, झारखंड में भी तो सरकार बनी, झारखंड की बात की आपने, मीडिया ने बात की झारखंड की, महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हो। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट भी हम एक जीते हैं, उस लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा सीटें थी, वो हमारे, लेकिन लोकसभा जीते। दोनों तरफ से क्लियर मैसेज है, वो मैसेज नहीं दिखाएगी विधानसभा पे आई है ना सर। मैं कह रहा हूँ वो मैसेज क्यों दिखाए? नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने हैं क्या? लोकसभा सीटें उनको जरूरत नहीं पड़ी थी। दावा किए थे महायुति जीतेगी और देखिए भाजपा वाले ज्यादा बहुमत लेकर आए। मैं एक बात कह रहा हूँ, जनता का जो जनमत है वो हम सिरा को स्वीकार करते हैं, महाराष्ट्र का हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ आज एक है, इस देश में बांटने की राजनीति नहीं चलेगी किसी भी कीमत पर। 2029 में लोकसभा चुनाव होना है, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ये जो बटेगो कटेगो की बात करते हैं ये लोग, यहाँ इस देश का युवा उठ खड़ा होगा और उठ खड़ा भी हो रहा है। वो कह रहा है कि हम पढ़ोगे
तो आगे बढ़ोगे की राजनीति वाले पर विश्वास करते हैं। जो पढ़ोगे आगे बढ़ोगे की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे, उसके साथ खड़े होंगे। और जो बटोगे तो कटोगे की बात करेगा, हम उसको ही जो है यहाँ से अलग करने का काम अलग कर रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में सत्ता में आ गए हैं, हरियाणा में सत्ता आपके हाथ से खींच के ले गए। हमने जो है उपचुनाव भी तो था, कर्नाटक में उपचुनाव था, वहाँ हम चुनाव नहीं जीते क्या? केरल में उपचुनाव था, वहाँ चुनाव नहीं जीते क्या? उत्तर प्रदेश में भी हमारे महागठबंधन में चुनाव नहीं जीते क्या? राजस्थान में हम चुनाव नहीं जीते क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? झारखंड में सरकार हमने नहीं बनाई क्या? ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो राजनीति में जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो कहीं आपको जीत मिलती है तो कहीं आपको हार मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप संभल में दंगा करा करके इस देश को बांटने का काम करेंगे। बिल्कुल कराएंगे। मैं तो खुलेआम कर रहा हूँ आपके चैनल पर कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगे भड़काए जा रहे हैं, 2027 की पटकथा लिखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ स्वयं इस देश के मुख्यमंत्री किसी जाति मजहब धर्म का नहीं होता है, लेकिन आप एक विशेष समुदाय के खिलाफ जो है जबरदस्ती जो है आगजनी भड़का करके, दंगा भड़का करके इस देश को जो है आग में झोंकना चाहते हैं। और इनके सरसंघ चालक मोहन भागवत, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था, आप खोल करके देखिए, गूगल करके देखिए, उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना ये बिल्कुल भी समाज के हित में नहीं है। अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं तो आप सरेआम जो है समाज को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। क्यों इस तरीके के काम किए जा रहे हैं, आप बताइए मुझे। ये तमाम बातें जो हैं ये एक ही ओर संकेत करती हैं कि अडानी और अंबानी, अडानी और मोदी, इनकी जो कारस्तानी है, इनकी जो दोस्ती है, इनका जो रिश्ता है, इसको किसी तरीके से छिपाया जाए, इसलिए संभल करा दो, बहराइच बाराबंकी करा दो। लेकिन क्या ये चीजें छिप जाएंगी? नहीं। अखिलेश यादव भी यही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं उपचुनाव में हुई धांधली को छिपाने के लिए यूपी की संभल कराया गया। आप लोग बार बार यही आरोप लगा देते हैं, प्रायोजित है, प्रायोजित है। बार बार की बात नहीं है। हम तो जब लोकसभा में अच्छी खासी सीटें लेकर के आए, हम तो तब भी कह रहे थे। अखिलेश यादव 37 सीटें लेकर के आए, वो तो कह रहे थे 37 छोड़ो हमारी 80 सीटें आ जाती। तब भी हम वही बात कहते जो हम आज कह रहे हैं, और आगे भी वही बात कहते रहेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग बटोगे तो कटोगे का समर्थन कभी नहीं कर सकते। इस हिंदुस्तान में बांटने वालों की राजनीति का कभी समर्थन नहीं कर सकते, आग लगाने वालों का कभी समर्थन नहीं कर सकते। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं। हम सारे समुदाय, क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म, सर आपस में मिलकर रहें। ये सबका देश है, सबकी बराबर की इसमें भागीदारी है, सबकी हिस्सेदारी इसमें होनी चाहिए। किसी एक राजनीतिक पार्टी आग लगा करके इस देश में राजनीति करने का प्रयास करेगी तो ये पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा होगा, और खड़ा भी हो रहा है उनके खिलाफ। आज संभल में जो हुआ उससे जो है कोर्ट ने सवाल पूछने शुरू किए, उसपे अन्य जो तमाम सामाजिक संगठन थे उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए, जनता ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि आप इस तरीके के काम आखिर करके क्या करना चाहते हो, क्या दर्शाना चाहते हो। एक ही कारण है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मोदी और अडानी के बीच की जो दोस्ती है, और जिस दोस्ती ने इस देश को बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से, उस बर्बादी का कारण हम खोज करके रहेंगे या मोदी को जेल। वीडियो आप लोगों ने पूरे देखी तो धन्यवाद, आप हमारी वीडियो को पूरे देखें। ये एक ब्राह्मण लड़के ने एक मोदी जी को, योगी जी के मीडिया के मुंह पे एक तमाचा है कि किस तरह से देश को एक करके रखना, इस एक ब्राह्मण भाई से सीखनी चाहिए। और पूरी दुनिया को ये बताया कि हम एक हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा, हमारे वीडियो को सबसे पहले आपके मोबाइल पे जाएगी। धन्यवाद।